गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का जो हमारा अगला लेसन है नवमः पाठः, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ की जो रीडिंग थी, जो वाचन था, उसको हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इस पाठ का जो अनुवाद है, अनुवाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में जो भी क्लिष्ट शब्द हैं, उन क्लिष्ट शब्दों के हम अर्थ आपको बताएंगे और साथ साथ उसके अनुवाद हम आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने सामने पुस्तक रख लीजिए और जो जैसे जैसे हम आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे पर्टिकुलर शब्द को, जो जिस शब्द की बात हम करें उस पर उंगली रखिए और उसका अर्थ अपने सामने रफ कॉपी रखिए, पेंसिल रखिए। जो भी अर्थ है हम बोलते जा रहे हैं उसके साथ आप लिखते जाइए या समझते जाइए, या तो आप बाद में लिख लीजिएगा। लेकिन शब्दों के अर्थ, कई शब्द ऐसे हैं जिसकी वर्ड मीनिंग आपके पुस्तक में दी हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसकी वर्ड मीनिंग दी हुई नहीं है। तो उन शब्दों के अर्थ जो है आप वहां से ढूंढ करके लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पाठ का नाम पढ़ते हैं। क्या नाम है? नवमः पाठः। नवमा पाठ, इस पाठ का क्या है? जरासंध वधम। जरासंध वधम मतलब जरासंध का वध। तो आइए हम जरासंध वध के विषय में हम अध्ययन करते हैं। पुरा जरासंधः नाम योद्धा आसीत्। पुरा मतलब, यह सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो स्टोरी है, जरासंध की जो स्टोरी है, यह इस स्टोरी का वर्णन जो है महाभारत में मिलता है। यह एक कहानी है, इस कहानी का वर्णन जो है महाभारत में मिलता है और यह महाभारत के सभा पर्व में इसका वर्णन दिया गया है। आइए जब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे तो हमको कहानी के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 पर देखिए, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है। यहाँ से वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिख लेंगे और तथा आप वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड मीनिंग होगा उसको आप याद कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। पुरा जरासंधः नाम योद्धा आसीत्। पुरा का मतलब प्राचीन या पहले। पूरा मतलब या तो प्राचीन समय की बात है या पहले की बात है। तो प्राचीन समय में जरासंधः नाम, जरासंध नाम माने नामक यानी नाम का, जरासंध नाम का योद्धा। योद्धा मतलब जो युद्ध करने में दक्ष हो, जो युद्ध करना जानता हो। यानी आप योद्धा को क्या बोलेंगे? जो पराक्रमी हो, वीर हो। तो यह एक योद्धा के रूप में आसीत। आसीत का अर्थ क्या होता है? आसीत का अर्थ होता है था। प्राचीन काल में यानी प्राचीन समय में जरासंध नाम का योद्धा आसीत यानी था। आसीत का अर्थ क्या होता है? था। प्राचीन समय में जरासंध नाम का योद्धा यानी जो वीर, आसीत माने था, जरासंध नाम का योद्धा था। सह का अर्थ होता है वह। सह माने वह। पुल्लिंग में जब हम किसी को वह, जैसे ही कहते हैं उसी तरह से सह कहते हैं तो वह हो जाता है। शी कहेंगे तो सा। शी यानी वह, वो भी जैसे ही और शी होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी तरह से यहाँ संस्कृत में भी सह और सा का हम प्रयोग करते हैं। तो सह माने वह। सह दुरात्मा। दुरात्मा दो शब्द है, दुह प्लस आत्मा, दुरात्मा। दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा। दुह माने बुरी और आत्मा माने जिसकी आत्मा बुरी हो, यानी जिसके मन में पाप हो, छल हो, धोखा हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो है इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो वही उसी विषय में कहते हैं कि प्राचीन समय में जरासंध नाम का योद्धा था। सह माने वह, दुरात्मा माने दुष्ट प्रकृति का। वह जो था, जरासंध जो था, वो दुष्ट प्रकृति का था। उसका स्वभाव जो था बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। महावीरान मतलब महावीर, जितने भी महावीर लोग होते थे, जितने भी योद्धा हुआ करते थे उस समय में, जरासंध के समय में जितने भी वीर योद्धा हुआ करते थे, क्षत्रियान मतलब जो भी क्षत्रिय वीर हुआ करते थे,
युद्धे, उनको युद्ध में, युद्धे यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, युद्धे युद्ध में विजित्य जीत कर, उनको युद्ध में जीत कर, स्व माने अपने, भवने माने महल में, अपने घर में यानी अपने राजमहल में, निरुद्ध, निरुद्ध माने रख करके, बंद करके, निरुद्ध माने जबरदस्ती किसी को बंद करके रख देना, निरुद्ध प्रत्येक मासस्य, प्रत्येक माने ईच, प्रत्येक मासस्य माने महीने के, प्रत्येक महीने के कृष्ण चतुर्दश्याम, क्या है, कृष्ण चतुर्दश्याम, प्रत्येक मास के कृष्ण माने जो काली रात होती है, कृष्ण जो एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा वाली रात होती है, तो कृष्ण चतुर्दश्याम, जो कृष्ण चतुर्दशी होती है, उस कृष्ण चतुर्दशी में एक एकम, क्या है, एक एकम, संधि हो जाएगा, एक प्लस एक, एक एकम, तो एक एक करके, तो वो क्या करता था कि जितने भी महावीर क्षत्रिय थे उनको युद्ध में जीत करके, उनको युद्ध में युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने भवन में बंद करके रख देता था, और प्रत्येक महीने के कृष्ण चतुर्दशी को एक एक करके हत्वा यानी मार कर, एक एक हत्वा, कत्वा प्रत्यय, हन प्लस कत्वा प्रत्यय, हन जो होता है मूल शब्द है, हन जैसे पठ भू गम होता है, उसी तरह से हन, हन मतलब मारना, और उसमें जब कत्वा प्रत्यय लग जाता है तो हत्वा यानी मारकर, क्या कहते हैं कि मारकर भैरवाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भैरव को, जो जब लोग वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे भैरव बाबा का भी स्थान है, वहां भी लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वो उसी तरह कहते हैं कि एक 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 करके हत्या, मतलब मार करके, भैरवाय यानी भैरव बाबा के लिए, भैरव के लिए, तेषाम, तेषाम माने उनकी, उनकी यानी किनकी, जो राजा होते थे, जो क्षत्रिय राजा होते थे, जो क्षत्रिय लोग महावीर योद्धा होते थे, उन योद्धाओं की बलीम अकरोत, बलीम माने बलि, अकरोत माने करता था, बलि चढ़ाता था। वह क्या करता था कि सबसे पहले वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, उसका जो स्वभाव था बहुत ही दुष्ट वाला था, दुष्टपना वाला स्वभाव था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, तो वह जितने भी महावीर यानी अच्छे अच्छे योद्धा थे, क्षत्रिय थे, उनको युद्ध में जीत कर, युद्ध में सबसे पहले युद्ध करता था, और युद्ध में जब जीत जाता था तो युद्ध में जीतने के बाद सबको वह एक रूम में, घर में बंद कर देता था, और एक एक को, जब भी कृष्ण चतुर्दशी आती थी तो कृष्ण चतुर्दशी को एक एक वन बाय वन, एक एक को एक एक बार ला करके उनको क्या करता था, मार करके भैरव बाबा के लिए, भैरव बाबा के नाम पर उनकी बलि चढ़ाता था, उन राजाओं की एक एक करके बलि चढ़ाता था, बलीम अकरोत, बलि चढ़ाता था। कालांतरे, क्या है, कालांतरे, काल अंतरे, दो शब्द है, काल प्लस अंतरे, कालांतरे, कालांतरे माने कुछ समय के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, काल अंतरे, मल युद्धस्य, कुछ समय के बाद, मल युद्ध, मल युद्ध यानी कुश्ती, कुछ समय के बाद, मल युद्ध समय यानी मल युद्ध के समय में, जरासंधस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, जरासंध की मृत्यु भीमेन अभवत, जरासंध की मृत्यु भीमेन, भीम के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन, भीम के द्वारा, अभवत माने हुई, जरासंध की मृत्यु कुछ समय बाद, कुश्ती समय में, कुश्ती के समय में जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई, अभवत माने हुई। पुनः एक बार देखेंगे, प्राचीन समय में जरासंध नाम का योद्धा था, वह बहुत ही दुष्ट था, वह महान वीरों, क्षत्रिय वीरों को युद्ध में जीतकर अपने भवन में बंद करके प्रत्येक मास के कृष्ण चतुर्दशी को एक एक करके उनको भैरव जी को बलि चढ़ाता था, और कुछ समय पश्चात मल युद्ध में जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला पैराग्राफ था, दूसरा पैराग्राफ आप देखेंगे, जरासंध, जो जरासंध था, जरासंध बृहद्रथस्य,
ध्यान से पढ़िएगा। बृहद्रथस्य, बृहद्रथ जो थे एक प्रकार के राजा थे, तो बृहद्रथस्य पुत्र आसीत्, जो जरासंध था वो बृहद्रथ का पुत्र था, पुत्र आसीत्। राज्ञा बृहद्रथस्य कालांतरे यदा कोऽपि सन्तति न संजातः तदा सः चिन्तितः अभवत्। राज्ञः जो बृहद्रथ राजा थे, बृहद्रथ राजा कालांतरे, पहले की बात है कि बृहद्रथ राजा के यदा माने जब, यदा तदा, यदा माने जब, तदा माने तब, यदा यानी जब, को अपि कोई भी, को माने कोई, अपि माने भी, कोई भी, संतति, संतति यानी संतान, जब बृहद्रथ राजा के कुछ समय पहले यानी पहले जब कोई भी संतान न माने नहीं, संजात माने हुई, जब बृहद्रथ राजा की कोई भी संतान नहीं हुई, तदा, तदा माने तब, तदा तब, सहम, तदा सह माने वह, सह माने वह यानी बृहद्रथ, सह चिंतितः अभवत्, तब वह चिंतित, अभवत् माने हुए, कौन, बृहद्रथ राजा जो थे वह तब बहुत ही चिंतित हुए। एकदा, एक बार की बात है यानी एक समय की बात है, एकदा एकः सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रासादे उपस्थितः अभवत्। एकदा, एक बार की बात है, एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष क्या, कौन होता है, जिसको अपने इंद्रियों पर वश हो, जो जिसके अंदर जो अपने योग तप के बल से अपने इंद्रियों पर वश कर ले और वह जो चाहे वह ईश्वर से साक्षात जो है वो संपर्क स्थापित करके ईश्वर के द्वारा कोई भी फल लीला पाने में सक्षम हो। देखते हैं ना कि हमारे वहाँ जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होता है तो पुजारी जी, पंडित जी को बुला करके हम जो भी कोई भी कार्य होता है उनके द्वारा हम उस पूजा पाठ के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। कोई भी कथा, पूजा, व्रत इत्यादि कोई भी करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम ईश्वर से मनोवांछित जो वर हो वो प्राप्त कर सके। तो यह एक प्रकार के सिद्ध पुरुष थे। एक बार, एकदा एकः सिद्ध पुरुषः, एक बार एक सिद्ध पुरुष, तस्य माने उनके, किनके, बृहद्रथस्य यानी बृहद्रथ के, तस्य माने उनके, राज प्रसादे, प्रासाद माने क्या होता है, महल, राज प्रसाद यानी राजमहल में, एक बार राजमहल में उपस्थित अभवत्, उपस्थित हुए। एक बार एक सिद्ध पुरुष बृहद्रथ के राजमहल में उपस्थित अभवत्, भू धातु है लंग लकार यानी अभवत् यानी हुए। एक बार एक सिद्ध पुरुष बृहद्रथ के राजमहल में उपस्थित हुए। सह सिद्ध पुरुषः राजनम एकम आम्रफलम अददात्। सह माने वह, सिद्ध पुरुष, वह जो योग्य पुरुष थे, सिद्ध पुरुष जो थे, वह राजनम यानी राजा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, उन्होंने राजा को एकम, एकम माने एक, आम्र माने आम, फलम, आम्र फलम यानी आम का फल, अददात्, अददात् माने दिया। एक बार क्या हुआ कि उस सिद्ध पुरुष ने राजा को यानी बृहद्रथ को एक आम का फल जो है वह दिया। तत्फलम, तत् माने वह, फलम माने फल, उस फल को नीत्वा, नी प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय है ले जाकर, नी माने ले जाना, कर, कत्वा माने करके, ले जाकर, तब राजा ने तत्फलम, उस फल को नीत्वा, नी प्लस कत्वा, ले, नी माने ले जाना, कत्वा माने कर, ले जाकर, उस फल को ले जाकर राजा ने द्वयो भार्ययो, द्वयो माने दोनों, भार्ययो माने पत्नी, राजा की, बृहद्रथ राजा की जो दो पत्नियां थी, उन्होंने अपने दोनों पत्नियों को वह जो आम का एक फल था उसको भार्ययो विभज्य अर्धम अर्धम खादितुम अददात्, उस फल को नीत्वा ले जाकर के राजा ने दोनों पत्नियों को उस फल को दो भागों में बांट दिया, आधा आधा विभाजित करके, अर्धम अर्धम विभाज्य, आधा आधा विभाज्य करके, खादितुम, खाद प्लस तुमन, खाद प्लस तुमन पर प्रत्यय, खादितुम माने खाने के लिए, अददात्, अददात् माने दे दिया। तब जाकर राजा बृहद्रथ ने
उस आम के फल को 2 भागों में बांट करके दोनों अपनी पत्नियों को आधा आधा उस फल को बांट करके दोनों पत्नियों को दे दिया। कालांतरे, कालांतरे माने कुछ समय के बाद, जब वह आम का फल उन्होंने खा लिया, राजा ने दे दिया और उन लोगों ने खा लिया, तो कुछ समय बाद द्वे यानी दोनों, जो उनकी राजा की बृहद्रथ राजा की जो दोनों पत्नियां थी, वे दोनों पत्नियों ने अर्धम अर्धम शरीर रूपे आधे आधे शरीर रूप में एक एकम माने एक एकम एक और एक एकम। तो इस प्रकार कुछ समय बाद दोनों पत्नियों ने आधे आधे शरीर रूप में एक करके पुत्रम अजनयातम, अजनयातम मतलब पैदा किए। तो जो दोनों पत्नियां थी, दोनों पत्नियों के जो पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्र, एक पुत्र का जो शरीर था आधा भाग था और दूसरे वाले पुत्र का जो शरीर का आधा भाग था। तो इस प्रकार आम का आधा भाग एक पत्नी ने खाया था, आम का आधा भाग एक पत्नी ने खाया था। उसी प्रकार वो उनके जो बच्चे हुए, एक पत्नी को शरीर का आधा भाग वाला पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी को शरीर का आधा भाग वाला पुत्र हुआ। तो माने दोनों, तो माने दोनों शरीर वाला, तो शरीरस्य पिंडो, शरीरस्य पिंडो मतलब शरीर का जो ढांचा था, जो अस्थि पंजर था, तो शरीर पिंडो, दोनों शरीर पिंडों को जरा, एक नाम है जरा, तो शरीर पिंडो, उन दोनों शरीर पिंडों को जरा नामधेया, एक जरा नाम की, नामधेया मतलब नाम की, एक जरा नाम की निशाचरी, एक जरा नाम की निशाचरी, निशाचरी का अर्थ क्या होता है कि राक्षसी, एक उन दोनों शरीर पिंडों को यानी उन दोनों शरीर के ढांचों को एक जरा नाम की राक्षसी जो थी उसने संयोज करके यानी जोड़ करके, कृत्वा माने करके, तत्व प्रत्यय, क्री प्लस तत्व प्रत्यय, उन दोनों शरीर के भाग को उस जरा नामक जो निशाचरी थी, जरा नाम की जो राक्षसी थी, उसने संयोज्य यानी जोड़ करके, संयोज्य यानी जोड़ करके, कृत्वा करके, जोड़ करके, एकाकारम, एकाकारम मतलब एक आकार, कृतवती माने कर दिया। क्या किया कि उन दोनों शरीर के ढांचों को जरा नामक निशाचरी ने जोड़ करके एक आकार बना दिया, एक आकार कर दिया। ठीक है, कृतवती। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासंधः इति संज्ञा अभवत्। अतः इस प्रकार, तस्य माने उस, जो उस पुत्र से, उस पुत्र का, वह जो दोनों आधे आधे भाग वाले पुत्र हुए थे, उन दोनों पुत्र का नाम, उन दोनों पुत्र का जो नामकरण क्या हुआ, जो चूंकि जरा नामक निशाचरी ने उनको जोड़ा था, संयोज्य किया था, इसलिए उन दोनों भाग को जोड़ने के बाद जो पुत्र बना उसका नाम जरा संधम, संध माने जो, संधि माने जोड़ना, जरा संध, जरा नामक की राक्षसी ने किया था इसलिए जरा, और संध संधि किया था, जोड़ा था, इसलिए जरा संध नाम जो है, इति संज्ञा अभवत, इति माने ऐसी, संज्ञा माने नाम, अभवत माने हुआ, इसलिए उस जो वह जो बच्चा था उस बच्चे का नाम जरासंध हुआ, यानी उसका नाम जो है जरासंध पड़ गया। तो इस प्रकार यह पूरा जो आधा हमने 2 पैराग्राफ आज हमने पढ़ा, 2 पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पुनः हम सेकंड पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद बता देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जरासंध जो थे बृहद्रथ के पुत्र थे। राजा के बहुत समय तक जब कोई भी पुत्र नहीं, बच्चा नहीं हुआ, तब वह चिंतित हुए और एक बार एक सिद्ध पुरुष उनके महल में उपस्थित हुए और उस सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम फल दिया और उस फल को ले जा करके राजा ने आधे आधे फल को काट करके बांट करके अपने दोनों पत्नियों को दे दिया और कुछ समय बाद दोनों आधे आधे शरीर रूप वाले एक एक पुत्र को जन्म दिया। उन शरीर पिंडों को जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने जोड़ करके एक आकार बना दिया, अतः इसलिए उस पुत्र का नाम जरासंध ऐसा नाम दिया गया, क्या नाम बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह हमारा संस्कृत का जो जरासंध वधम, इसका जो 2 पैराग्राफ था इसको हम लोगों ने अनुवाद किया।
तो आप होमवर्क के रूप में इसको पाठ को पढ़ेंगे, जो भी इसमें प्रत्यय है उपसर्ग उसको अलग से रफ कॉपी पर लिखेंगे और उस पाठ हाफ जितना हमने पढ़ा है वहां तक उसका अनुवाद आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आधे भाग का अनुवाद तैयार करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।